छत्तीसगढ़ विधानसभा के दोनों चरणों के लिए नामांकन का दौर लगभग खत्म हो गया है। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर नाराज हो बागी हुए नेताओं ने भी नामांकन दाखिल कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बागियों के तेवर देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में इस बार 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार साफ तौर पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय दलों के बागी उम्मीदवारों और छोटे दलों के चुनावी पैतरों ने भाजपा कांग्रेस का सरदर्द बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने जिन विधायकों का टिकट काटा है उनमें से कई अब जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो कई निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। इसी तरह भाजपा के कई दावेदारों ने भी चुनावी रण में निर्दलीय उतरने की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन के बाद 1.5 दर्जन सीटों पर भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार को सीधी चुनौती मिल रही है। इनमें से अधिकांश सीटें सरगुजा और बिलासपुर संभाग की है। इसके अलावा अमर राज पार्टी से चुनाव लड़ रहे रिटायर्ड आईपीएस और भानु प्रतापपुर के उम्मीदवार अकबर राम के लड़ने से इस सीट पर भी मजेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं जोगी कांग्रेस में शामिल हुए सरायपाली से कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद और लोरमी कांग्रेस जिलाध्यक्ष सागर सिंह बैस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ रायपुर उत्तर में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा नेत्री सावित्री जगत के मैदान में उतरने से भाजपा के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। वहीं अजीत कुकरेजा का कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय लड़ना रायपुर उत्तर में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस ने अंतागढ़ से अनूप नाग का टिकट काटकर नए प्रत्याशी के रूप में जो पोटाई को प्रत्याशी बनाया है। टिकट कटने से अनूप नाग व उनके समर्थकों में भारी रोष दिखी थी। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ के समक्ष ही अनूप नाग नहीं तो कोई नहीं के नारे भी लगाए थे। फिलहाल अनूप नाग भी बागी होकर निर्दलीय रूप से मैदान में हैं। इन सब के अलावा पंडरिया और कवर्धा में आम आदमी पार्टी भी चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में अमूमन कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला माना जाता है, लेकिन थर्ड फ्रंट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव में तो जोगी कांग्रेस बसपा गठबंधन ने बिलासपुर संभाग जहां सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं में कांग्रेस की लहर को कमज़ोर बिल्कुल कर दिया था। तब भाजपा 15 सीटों पर सिमट गई थी। इसमें भी जोगी कांग्रेस के कारण जहां त्रिकोणीय संघर्ष रहा वहां भाजपा को सफलता मिली। जोगी कांग्रेस से रायगढ़ से मधु किन्नर, मुंगेली से डॉक्टर सरिता भारद्वाज, महासमुंद से राशि महिलांग, गुंडरदेही से पूर्व विधायक आर.के. राय को टिकट दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस और भाजपा को मात देकर मधु किन्नर रायगढ़ की मेयर रह चुकी है। वहीं गुंडरदेही के आर.के. राय कांग्रेस के टिकट से विधायक बने थे। बाद में जोगी कांग्रेस में शामिल हुए, फिर भाजपा में शामिल हो गए थे और अब भाजपा छोड़कर फिर से जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार बन गुंडरदेही से किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह जांजगीर के पूर्व भाजपा सांसद कमला पाटले की बेटी यानी चांदनी भारद्वाज जोगी कांग्रेस का दामन थाम मस्तूरी विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। उधर कसडोल विधानसभा में बाहरी प्रत्याशी यानी संदीप साहू को थोपे जाने की बात करते हुए कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता हैं गोरेलाल साहू भी बागी होकर निर्दलीय रूप से मैदान में उतर चुके हैं। बता दें कि यहाँ की मौजूदा विधायक शकुंतला साहू के खराब परफॉर्मेंस के चलते टिकट काट दी गई थी। अब बात करें हाल ही में उपजे नए नवेली पार्टी जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का ही एक अंग है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के, तो इसके मुखिया अमित बघेल भी धरसीवा मैदान में उतर चुके हैं। धरसीवा विधानसभा सीट में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि यह पार्टी रायपुर ग्रामीण में भी सेंध लगा सकती है। साथ ही साथ कई सीटों पर अपना प्रभाव भी यह पार्टी डाल सकती है। फिलहाल भरतपुर, सोरहत, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर,
प्रतापनगर, सारंगढ़ या पालीताना खार की बात करें, मस्तूरी विधानसभा की बात करें, पामगढ़, जयजयपुर, कोटा, लोरमी, अकलतरा, चंद्रपुर, खल्लारी, बिलाईगढ़, वृंदा, नवागढ़, पंडरिया, कवर्धा, महासमुंद, रायगढ़, मुंगेली, गुंडरदेही, जांजगीर, सरायपाली विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बिल्कुल बन रही है। राज्य बनने के बाद पहली बार 2003 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए। अब तक हुए 4 चुनावों में 2 बार 2 दलों के बीच गठबंधन हुए हैं। पहली बार 2008 में कांग्रेस और एनसीपी के बीच और दूसरी बार 2018 में जोगी कांग्रेस और बसपा के बीच गठबंधन हुए थे। इसमें कांग्रेस व एनसीपी गठबंधन जहां असफल रहा, वहीं बसपा और जोगी कांग्रेस गठबंधन ने 7 सीटें जीतकर अपनी धमक जरूर दिखाई। पर अब एनसीपी का प्रदेश में नामो निशान तक नहीं है। वहीं दोनों मुख्य पार्टियों के बागियों का जोगी कांग्रेस की तरफ मैदान में उतरना जोगी कांग्रेस के लिए जीवन दान जैसा साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ के कई सीटों पर बसपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी प्रभाव को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बात करें मुंगेली, बिलाईगढ़, आरंग, नवागढ़, बलौदाबाजार, सारंगढ़, बेल्ला, पामगढ़, मस्तूरी, भाटापारा, तखतपुर की बात करें, धरसीवा हो, पाटन, सारंगढ़, वृंदा, नवागढ़, सरायपाली, लेलुंगा, कुनकुरी, रायगढ़ और खरसिया में इसका अच्छा खासा असर देखा जा सकता है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस चुनाव में प्रदेश में कई छोटी छोटी पार्टियां भी मैदान में हैं। इनमें आम आदमी पार्टी भी जोशो खरोश से मैदान में जमी हुई है। उधर शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, हमर राज पार्टी और नई नवेली पार्टी यानी जोहार छत्तीसगढ़ समेत अनेक क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कई लोग चुनावी रण में उतर चुके हैं। कर्ज माफी, मुफ्त शिक्षा, धान खरीदी जैसे घोषणाओं के चलते कांग्रेस को लग रहा है कि उनका इस बार बेड़ा पार आसानी से हो जाएगा। उधर भाजपा कांग्रेस को शराबबंदी, पीएससी, कोयला घोटाला, शराब घोटाले में लगातार घेरते हुए आम जन से इसे यानी कांग्रेस की सरकार को बदलने की बात कह रही है। इसी बीच दोनों दलों के बागी हुए नेता अपनी ही पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 3 दिसंबर की देर शाम का। नमस्कार, मैं हूं नवीन और मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में किसी रोचक जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार, राम राम।